हेलो एवरीवन, आ गए हैं हम फिर से वापस आप सबसे मिलने के लिए एक टेक्स्ट बुक लेके, जो आपको पता है 4 पेन, एक टेक्स्ट बुक, एक मैं। ठीक है, क्या करेंगे अब हम? तो हमारा चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, क्या किया हमने कि हमने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन कर लिया, 8.1 कर ली, उसके इलस्ट्रेशंस कर लिए, 8.2 जो हमारा बाकी है, और एक्सरसाइज 8 में हमने आगे के थोड़े जो इजी वाले सिंगल कर्व वाले जो इक्वेशंस थे उनको सॉल्व करके एरिया भी फाइंड कर लिया। ठीक है, मोड वाले भी सम हमने करें कि मोड ऑफ x+3 या मोड ऑफ x क्या क्या उसके पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, वो सब हमें पता है। और 8.1 में हमने ये भी करा कि अगर 2 कर्व्स आपको दिए हो एक साथ, अगर आपको 2 कर्व्स दिए हो तो 2 कर्व्स में कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके फिर आपको उसका एरिया फाइंड करना है। सो एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विद द इलस्ट्रेशंस बिफोर 8.2। ठीक है, क्या है हमारे इलस्ट्रेशंस? सो स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन, ये स्टार्ट होगा इलस्ट्रेशन 6 से, 5 तक हमने कर लिया है। क्या है हमारा इलस्ट्रेशन 6? Find the area of the region bounded by the two parabolas x square equals to y and y square equals to x. Area bounded by x square equals to y and y square equals to x. This is illustration 6. क्या है area bounded by x square equals to y एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। इक्वेशन देख के हमें इतना समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई भी पैराबोला है और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स भी पैराबोला है, सिर्फ एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। सो अकॉर्डिंग टू द पैराबोलाज गिवन, जो भी हमें दिया है, अब आप ये सोचें मैंने जानबूझ के फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करा है, क्यों? बिकॉज ये दोनों पैराबोला पॉजिटिव वाले हैं। सो दिस इज द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, जो कि हमें पता है। एक और पैराबोला है विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। सो दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। अब मैंने जानबूझ के क्यों सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करा? बिकॉज एक पैराबोला जाएगा सेकेंड में और जो दूसरा पैराबोला है वो जाएगा फोर्थ में, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है। सो दिस इज द इंटरसेक्शन, और वी कैन से एरिया बाउंडेड बाय दिस 2 कर्व्स। अब एक इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? ऑब्वियसली द ओरिजिन। अब ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके लिए ध्यान से देखिए कि अगर मैंने ब्लू वाला पैराबोला लिया तो उसका नीचे का जो एरिया है वो आएगा, ग्रीन वाला लिया तो उसके नीचे का, मतलब रेड जो पैराबोला मैंने ड्रॉ करा है, लेकिन हमें चाहिए बिटवीन। सो फर्स्ट एंड सेकेंड अगर सब्ट्रैक्शन हो गया तो नीचे का सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, सो बाकी बचेगा ये बिटवीन एरिया। तो क्या आएगा? एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू पैराबोला 1 माइनस पैराबोला 2, उस हिसाब से आएगा। नाउ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट ए। सो फॉर ए क्या होगा? x square equals to y, तो y square is going to be x raised to 4 and as well as y square equals to x. So x raised to 4 equals to x. So क्या होगा? x raised to 4 minus x equals to 0. So x into x cube minus 1 equals to 0. So whether x equals to 0 और x equals to 1, तो इस हिसाब से y भी 0 होगा and यहाँ पे आएगा y 1. So the points are ओरिजिन जो हमें पता था, एंड एज वेल एज 1,1, ये जो पॉइंट है दिस इज 1,1। मतलब जो हमारा एरिया है ये लाइन हो गई x इक्वल्स टू 1 वाली। ठीक है, दिस इज द लाइन। वैसे तो y एक्सिस है लेकिन होगा x इक्वल्स टू 0। मतलब एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से कहाँ तक? सो 0 से लेके 1 तक। मतलब क्या आएगा? एरिया इक्वल्स टू मोड ऑफ आई, वेर आई इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to 1 dx
एंड y1 माइनस y2, क्यों? बिकॉज सिर्फ एक का एरिया नहीं है, दोनों का कंबाइन है और सब्ट्रैक्शन आएगा। सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि एक से पूरा कवर होता है, दूसरा जब उसमें आएगा तो नीचे का हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर उल्टा सीधा हो गया सब्ट्रैक्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। y1 माइनस y2 क्या होगा? y1 तो पहले में y1 दिख रहा है विच इज एक्स स्क्वायर, माइनस इसमें से अगर y ढूंढा सो दिस इज रूट एक्स एंड dx। सो अगर रूट एक्स को आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना हो अगर, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज x रेज टू हाफ, अदरवाइज आपको पता ही है, ठीक है। सो दिस इज लाइक, अगर मुझे लिखना है तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, दिस इज x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 एंड द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1। ऑब्वियसली ये अब 0 प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आना है अपर माइनस लोअर। सो क्या आएगा? अपर लिमिट इज 1/3 माइनस x के बदले, सो ये 1/3 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 रेज टू दिस अपॉन 3/2, सो इट इज़ 1/3 माइनस 2/3 विच इज़ माइनस 1/3। सो एरिया इक्वल्स टू मोड ऑफ i, सो आंसर होना है मोड ऑफ माइनस 1/3 विच इज़ 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है? एक का एरिया ऊपर से, एक का एरिया नीचे से, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो आएगा बीच वाला रिक्वायर्ड एरिया। बहुत ही सिंपल। जाते हैं फॉर द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन विच इज इलस्ट्रेशन 7। क्या आएगा इलस्ट्रेशन 7 में? लेट मी सी। फाइंड द एरिया लाइंग अबोव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा मैं इक्वेशन लिखती हूँ ध्यान से पहले तो, अबोव एक्स एक्सिस, देन बिटवीन सर्कल आपको दिया है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, एंड पैराबोला, एंड पैराबोला, कौन बोला? पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो अब ये दोनों के बीच का x एक्सिस के ऊपर, तो पहले तो बाय सीइंग द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x विच इज ऑफ कोर्स इट इज अ सर्कल। अब ये जो इक्वेशन है सर्कल है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये जो सर्कल का इक्वेशन है इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्यों? बिकॉज स्टैंडर्ड इक्वेशन होता तो ओरिजिन इज द सेंटर, इट शुड बी लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर वॉट एवर इट इज। लेकिन यहाँ पे 8x दिया है, सो उसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 0y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, बिकॉज द इक्वेशन जनरल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो उस हिसाब से माइनस g, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा, आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली सर्कल ड्रॉ करते हो विथ इट्स पर्टिकुलर जो भी सेंटर आता है तो वो सही है। सो माइनस जी कॉमा माइनस एफ, उस हिसाब से एफ तो दिख ही रहा है 0 है, ठीक है। अब 2g इज माइनस 8, सो g इज माइनस 4, सो ऑफकोर्स दिस इज माइनस एंड माइनस, तो 4 कॉमा 0। अगर मुझे रेडियस चाहिए इसमें, सो इट वॉज अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो ऑब्वियसली मुझे क्या लिखना है? जी स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो आंसर आना है 4, मतलब 4 रेडियस है, 4 कॉमा 0 आपका सेंटर है। उस हिसाब से ये ओरिजिन को भी टच करेगा, बिकॉज अगर मैंने x के बदले 0 रखा तो y इक्वल्स टू 0 ही आना है। सो दिस इज द सर्कल, ये हमारा सर्कल, ये एक्सिस नहीं है, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है इट इज़ नॉट एक्सिस। मैं आपको दिखाती हूँ एक्सिस कहाँ पे है, ठीक है। ये जो पॉइंट है दिस इज एक्चुअली 4,0, ठीक है। नाउ दिस इज द एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और जो हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो वर्टिकल पैराबोला है वो हमें पता है वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा,
मुझे पता है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करने वाला है, तो मैंने उस हिसाब से फाइंड करा है। फिर भी अगर मुझे नहीं पता, जैसे कि y square equals to 4x, let this point is a and this point is b. So for a and b, x square plus y square is equals to 8x and y square equals to 4x. प्लेस हम प्लेस ही मुक्का मुक्की कर दीजिए आप, क्या आएगा x square plus y square is 4x equals to 8x. So x square equals to 4x, or we can say x into x minus 4 is 0. So whether x is 0 or x is 4, अगर x 0 है तो y 0, वो तो दिख रहा है हमें, this is 0 0. लेकिन अगर x की वैल्यू 4 है भाई, तो x अगर मैंने 4 रखा तो ऊपर एंड नीचे दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो पर्टिकुलरली 4 4 दोनों जगह पे आएगा। लेकिन y अगर मुझे चाहिए तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सो y होना है प्लस और माइनस 4। तो कितने कितने पॉइंट्स हो गए, 0 0, a आपका हो गया 4 4 एंड b हो गया आपका 4 माइनस 4। मतलब अभी जो एरिया हो रहा है बिटवीन, तो वो तो ये पूरा हो रहा है, लेकिन हमें बोला है अबोव एक्स एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। अबोव मतलब ऊपर, तो इसके ऊपर का मुझे एरिया चाहिए बिटवीन दिस टू कर्व्स। सो ये हो गया हमारा एरिया। मैंने जानबूझ के इसको इतना ही ड्रॉ करा है, क्यों, मैं आपको समझाती हूँ। ये जो मैंने ग्रीन वाला एरिया ड्रॉ करा और दूसरा है दिस रेड वन। अब क्यों इस तरीके से, बिकॉज अगर आपने ध्यान से देखा हो, सो फॉर द एरिया विच वी हैव टेकन विद द ग्रीन पेन दैट इज यूजिंग पैराबोला, और नीचे का हो गया, एंड द रेड एरिया विच इज लाइक, रेड लाइट एरिया नहीं है, रेड एरिया है, मतलब ये रेड वाला जो मैंने ड्रॉ करा है वो ए से लेके पॉइंट यहाँ तक, सो दैट इज यूजिंग सर्कल है। ये पैराबोला से हो गया और ये सर्कल से हो गया। मतलब मेरे पास टोटल जो एरिया आना चाहिए, दिस इज A1, दिस इज A2। तो क्या होगा अगर मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, सो द रिक्वायर्ड एरिया विच इक्वल्स टू A1 प्लस A2। सो A1 यूजिंग पैराबोला हो गया, और वो हो रहा है 0 to 4 तक का। ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे पॉइंट आ रहा था 4 4, दिस वाज 4 माइनस 4। यहाँ पे अगर मुझे चाहिए तो x की वैल्यू 8 आने वाली है। क्यों, बिकॉज अगर मैंने y के बदले 0 रखा तो x की वैल्यू 8 ही आएगी। सो दिस इज 8, सो ये हो गया 0 to 4 एंड A2 दैट इज यूजिंग सर्कल। तो अगर सर्कल के हिसाब से, सो दैट इज 4 to 8 होगा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से हमें चाहिए A1 एंड A2। ठीक है, सो फॉर A1 विच इज मोड I1, सो I1 इज 0 to 4 Y1, तो ये पैराबोला। तो पैराबोला में से अगर मैंने y लिखा यहाँ पे, अगर हमें y चाहिए, सो y रखा अगर वहाँ पे, सो y हो जाना है 2 रूट x। तो ये तो नॉर्मल ही सम होगा, दिस इज 0 to 4 2 x रेज टू हाफ dx। सो लेट मी फाइंड इट आउट, क्या हो रहा है। 2 as it is, x raised to 3/2 upon 3/2 from 0 to 4। ऑब्वियसली ये 2/3 ऊपर चला जाएगा, मैंने 2/3 बोला है, सो डायरेक्टली 4/3 एंड दिस इज 4 raised to 3/2। 4 raised to 3/2, of course this can be placed as 8। So 8 4s are 32/3 square units। पॉजिटिव है तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली। अब मुझे चाहिए सेकेंड, दैट इज फॉर सर्कल। तो क्या आना है, A2 इज मोड ऑफ I2। ठीक है, ध्यान से देखिए, I2 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक एरिया फाइंड करो। तो ये है सर्कल से। तो अब सर्कल का इक्वेशन भी ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्कल वाला इक्वेशन, उसमें से अगर मैंने y स्क्वायर ढूंढा
तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज y dx, सो इट इज 4 to 8, दिस इज एक्चुअली रूट ऑफ 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आएगा हमारा प्रॉपर इंटीग्रेशन। अब 8x माइनस एक्स स्क्वायर में क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखा मैंने, सो माइनस एंड माइनस अगर मल्टीप्लाइड कर दिया सो 8x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अगर 8x इज द मिडल टर्म सो ऑफकोर्स 16 इज द लास्ट टर्म, तो ये 16, तो यहाँ पे हो गया 16 बिकॉज ये माइनस 16 हुआ, सो दिस इज 16 माइनस एक्स माइनस 4 दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से दिस इज 4 to 8 अंडर रूट 16 माइनस एक्स माइनस 4 दी होल स्क्वायर, सो ये हो गया ए स्क्वायर एंड दिस इज माई एक्स स्क्वायर। मैंने जानबूझ के कैपिटल इसलिए लिखा बिकॉज हम नॉर्मली सिर्फ एक ही वेरिएबल स्मॉल एक्स में करते हैं, लेकिन ये पूरा x माइनस 4 है, तो हमारी फॉर्मूला क्या होती है नॉर्मली, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स x बाय a, लेकिन x के बदले x माइनस 4 है, सो विच इज, ध्यान से, x माइनस 4/2 अंडर रूट 16 माइनस दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो खुद यही है बिकॉज इसी के बदले मैंने ये लिखा है, सो इट इज 8x माइनस एक्स स्क्वायर एज वेल, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर इज 16/2, साइन इनवर्स x is x minus 4 by a which is 4 and the values are from 4 to 8। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सो दैट इज अगर मैंने 8 रखा तो 8 माइनस 4, दिस इज अपर लिमिट माइनस यहाँ पे आना है लोअर लिमिट। ठीक है, ये हो गया लोअर लिमिट वाला, तो ध्यान से देखिएगा, बाय प्लेसिंग x इक्वल्स टू 8, सो दिस इज 4/2, दिस इज अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे 8 माइनस 4 इज 4, तो 4/2, दिस इज 8 8 ज़ा 64 माइनस 88 का स्क्वायर, सो 8 का स्क्वायर हो गया 8 इंटू 8 मतलब वो हो गया 64, प्लस 16/2 इज 8 एंड साइन इनवर्स 8 माइनस 4 इज 4, सो इट इज 4/4। तो दिख रहा है हमें कि दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0, तो ये तो कैंसिल। अब आएगा 4, तो प्लेसिंग 4, सो दिस इज 0/2। अब अंडर रूट जो भी आना है वो लिखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी 32 माइनस 16, ठीक है, प्लस 8 एंड वापस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0/4 बिकॉज x इज 4, तो अब ये वाला टर्म सब कैंसिल, तो होगा क्या 0 0 0, सो 8 साइन इनवर्स 1 विच इज 8π/2 और पॉजिटिव ही आ रहा है आंसर, स्क्वायर यूनिट्स, सो फाइनल a इज मोड ऑफ a1 मोड ऑफ a2 और वी कैन से i1 एंड i2 बिकॉज मैंने a1 a2 प्लस लिया था। ठीक है, सो i1 कहाँ पे है, ये रहा 32/3 प्लस दिस इज 8π/2, डन, दिस इज माई आंसर। सेम सम एक इसी टाइप का सम एक्सरसाइज में भी है, तो उस टाइम हम देख लेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आ गया। एक और बारी आप देख लीजिए, हुआ क्या कि जैसे कि एक पैराबोला दिया था और एक चीज़ दी थी आपको सर्कल। अब उसमें ऐसा बोला था अबोव एक्स एक्सिस, तो हमने सिर्फ ऊपर का लिया। अगर आपको सिर्फ इतना ही बोला हो एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड सर्कल, तो नीचे वाला भी आता, सो दिस आंसर विल बी ट्वाइस। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अबोव बोला है ऊपर वाला, सो ये ग्रीन वाला हो गया ड्यू टू पैराबोला, ये रेड वाला हो गया ड्यू टू सर्कल। तो हमने पैराबोला अलग से कर लिया, सर्कल अलग से कर लिया। अगर ये एमसीक्यू है तो पैराबोला तो आप फाइन कर लो, लेकिन सर्कल के लिए दिस विल बी क्वार्टर ऑफ द सर्कल। सर्कल का πr², r तो यहाँ पे जैसे 4 है, सो दैट इज 16π, और उसका क्वार्टर, तो उसका क्वार्टर क्या हो जाएगा 16π। अगर हमने लिखा 16π/4 लिख दिया तो क्या हो जाएगा 4π। वैसे यहाँ पे भी आ रहा है 4π, 8π/2 मैंने लिखा है, लेकिन अगर आप 4π लिख दीजिए, 4π, ठीक है, सो दैट इज 4π, वो तो हमें समझ में आ ही गया है। ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट, एक के बाद सब कुछ आ रहा है।
सारे के सारे जितने भी हमने कोनिक्स में कर्व्स देखे थे दोस्तों, वो सारे कर्व हमको यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। अब द नेक्स्ट वन विच इज़ एन एलिप्स, ठीक है। अब एलिप्स में क्या दिया है आपको कि गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स विच इज़ x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36, ऑब्वियसली वाई स्क्वायर बाय 36 वो बड़ा हो गया तो आएगा हमारा वर्टिकल एंड x स्क्वायर बाय 2, ओके ओके, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट OA इक्वल्स टू 2, अरे ये क्या दिया है, OB इक्वल्स टू 6, वो तो हमें पता है। एंड फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड द कॉर्ड AB, ओ अच्छा सा सम है। क्या दिया है, x स्क्वायर बाय 4, इलस्ट्रेशन नंबर 8, एरिया बिटवीन आर्क AB and chord AB for ellipse x square by 4 plus y square by 36 equals to 1, so B is greater than A, so vertical वाला ellipse आना है, ठीक है। पहले मैं ellipse ड्रॉ कर लेती हूँ तो आपको समझ में आए। This is the ellipse। अब ये जो ellipse आ रहा है हमें इतना तो समझ में आ गया कि भी उसका मेजर एक्सिस कौन हो रखा है, तो उसका मेजर एक्सिस है हमारा y एक्सिस, दिस इज मेजर एंड माइनर हो गया x, दिस इज x। अब यहाँ पे पॉइंट्स भी हमें पता है, जैसे कि यहाँ पे होता है a वर्टाइसेस a डैश b b डैश, तो अब हमें बोला ही गया है कि फॉर ए बी हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ए बी वाला इन दोनों के बिटवीन वाला एरिया हमें चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों के बिटवीन वाला जो एरिया हमें चाहिए, ध्यान से देखिएगा, ये एरिया अगर ये एमसीक्यू होता तो मुझे एलिप्स का एरिया आता है दैट इज पाई आर एक्स इंटू आर वाई, वो हमने किया हुआ है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द डाउनवर्ड एरिया, सो अब मुझे इतना ही चाहिए। तो इसके लिए पॉइंट ए विच इज़ A0, तो उस हिसाब से यहाँ पे वो होनी है a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 36, तो a की वैल्यू है 2, सो दिस इज 2 0, b की वैल्यू है 6, सो दिस इज 0 6, इतना है 6, इतना है 2, ये सब हमें पता है। अगर मैंने एलिप्स का एरिया फाइंड करके उसमें से ये ट्राइंगल वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी चलेगा। तो चलिए एक बारी हम सब्ट्रैक्शन वाला करते हैं, हम दो कर्व्स नहीं लेते हैं। क्या करते हैं ध्यान से देखिए, दिस इज O, ट्राइंगल AOB विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू ellipse in the first quadrant minus triangle AOB, ठीक है। सो हम फाइंड करेंगे, लेट्स टेक रिक्वायर्ड इक्वल्स टू A1 माइनस ट्राइंगल एरिया। सो ट्राइंगल का हम फाइंड नहीं करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, डायरेक्टली कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि सबका इंटीग्रेशन से करना है। सो हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं। तो हम करते हैं एरिया किसका, तो हम ऐसा करते हैं कि हम एलिप्स का एरिया फाइंड करते हैं, मतलब ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये x इक्वल्स टू 0, दिस इज x इक्वल्स टू 2, बिकॉज यहाँ पे 2 है, ये है हमारा 0, ठीक है। तो 0 से 2 तक जाएगा। सो A1 विच इज मोड ऑफ I, वेर I इक्वल्स टू 0 to 2 y dx। अब y मुझे पता है, कैसे, इसमें से y आएगा क्या, तो हमने वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखा था कि y इक्वल्स टू b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमें पता है तो हम उसी तरीके से लिखेंगे। तो क्या आएगा, b बाय a, b इज 6, a इज 2, ठीक है। एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे y स्क्वायर बाय 36 विच इज़ 1 माइनस, आपको जिस तरीके से लिखना हो। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36 यहाँ पे जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया। सो वाई इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 6 बाई 2, और ये अंडर रूट
वही हमने लिखा था, ठीक है। 6/2 के बदले अब हो जाना है 3√4 - x², ठीक है। सो इसका हमें फाइंड करना है नॉर्मल। ये तो हमने कितनी बारी करे, ये हमने इतनी बारी सम करे कि अब तो हमें रट गया है सब, ठीक है। क्या आएगा इसका एरिया, तो पाई AB/4। क्यों? बिकॉज पाई r², rx ry, rx इज a, ry इज b, तो पाई AB/4 आना है। फिर भी हम फाइंड करते हैं। सो 3 एज इट इज, दिस इज x/2 √4 - x² प्लस a²/2 विच इज 4/2 साइन इनवर्स x/a which is 2, placing the value 0 to 2, प्लेस हम प्लेस ही कर डालो सब कुछ। क्या आएगा अगर हमने वैल्यूज प्लेस करी, 3 एज इट इज, यहाँ पे 2 रखिए। सो दिस इज 2/2 √0 4 - 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है। ये पहली वैल्यू है, माइनस अगर मैंने 0 वाला रखा तो ये 0 प्लस साइन इनवर्स में भी 0, तो वो भी होना है कैंसिल। 0 0 0 कैंसिल। सो दिस इज 3 × 2 साइन इनवर्स 1 इज π/2, 2 2 कैंसिल। सो दिस इज 3π। अब ये कैसे 3π होगा, एक और बारी ध्यान से देखिए। पाई AB/4, पाई × a 2, b इज 6 12/4 हो गया 3π। सो रिक्वायर्ड इज total equals to a1 plus a2. Now a2 equals to half into base into altitude which is half. Base है हमारा 2, altitude है 6, 12, so it is 6. So final area is 3π plus 6 square units. ये हो गया हमारा illustration 8 सिंपल। अरे एकदम बहुत ही सिंपल, बहुत हार्ड ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो अब आएगा हमारा इलस्ट्रेशन 9। क्या होगा इलस्ट्रेशन 9? ये बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है और ये आपको काम भी बहुत आएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या है हमारा इलस्ट्रेशन। सो यूजिंग इंटीग्रेशन, find the area of the region bounded by triangle whose vertices are 1 0 2 2 3 1, 1 0 2 2 and 3 1 for the triangle and that too using integration. अब ये ध्यान से देखिएगा कि हमें ट्राइंगल का एरिया इंटीग्रेशन से करना है। जैसे यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, तो हमने जो वो ट्राइंगल बन रहा था ये वाला जो नीचे का ट्राइंगल है जो हमें नहीं चाहिए, वो ट्राइंगल हमने अरे ये हमें नहीं चाहिए था। सो दैट इज यहाँ पे जो एरिया हमने फाइंड किया वो हमने डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से किया, लेकिन जैसे कि यहाँ पे मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिए और वो भी इंटीग्रेशन से। सो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आप सोचो ये जो लाइन हो रही है ए बी, अगर मैंने ए बी का इंटीग्रेशन करा होता तो मुझे ये नीचे वाला एरिया मतलब ऐसा कुछ मिलता, ये एरिया मिलता। तो उसी तरीके से ट्राइंगल में भी कुछ लाइंस आएंगी। सो लेट मी सी क्या होता है यहाँ पे। 1 0 दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉन्सेंट्रेट करना है हमें। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ 1 0, दिस इज 1 0, 2 and 2, so this is 2 2 and this is 3 and 1। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। This 3 are the points, let this is A, B, C। ये हमारा ट्राइंगल हो गया। अब ध्यान से, जैसे कि ये ट्राइंगल का मुझे एरिया चाहिए, सो दिस इज द फर्स्ट 1 0, तो ये वाली लाइन है x इक्वल्स टू 1, ये वाली लाइन है x इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज लाइन x इक्वल्स टू 3 बिकॉज दिस पॉइंट इज 2 2 एंड दिस पॉइंट इज 3 1। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम सोचे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा
कि अगर मैंने ऐसा सोचा कि लाइन ए बी उसका मैंने एरिया ले लिया है, ध्यान से ये चीज़ मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ, दिस इज ए बी सी, ठीक है, दिस इज ए बी सी। अगर मैं कहूँ कि मैंने एरिया ले लिया है ए बी वाला, सो ये पूरे का पूरा एरिया आना है यहाँ तक का, ठीक है, ये ए बी का एरिया होगा। फिर मैंने ले लेना है बी सी वाला एरिया, सो दिस इज द एरिया यूजिंग पॉइंट्स बी एंड सी। अब लोचा उल्फत हो गया क्या कि ये तो कुछ अजीब सी चीज़ बन रही है, हमें ट्रायंगल चाहिए, तो ट्रायंगल के हिसाब से मुझे इतना यहाँ तक का ही एरिया चाहिए। मतलब ये जो नीचे का एरिया आ रहा है ना भाई, ये वाला, वो किसकी वजह से था, ए एंड सी, मतलब ए बी वाला पूरा नहीं चाहिए, बी सी वाला भी पूरा नहीं चाहिए, ठीक है। यही दिक्कत होती है हम इंसानों की कि भाई ये चाहिए वो नहीं, वो चाहिए वो नहीं, फलाना ढिमकाना, क्या है भाई, क्या चाहिए हमें, ए बी चाहिए यस, बी सी वाला एरिया चाहिए यस, पर दोनों में से कुछ कुछ नहीं चाहिए, तो वो दोनों का कुछ कुछ हो गया। क्या कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। क्या हुआ, हमें ए सी वाला एरिया नहीं लेना है बिकॉज ट्राइंगल ऊपर बन रहा है, मतलब एरिया रिक्वायर्ड, ध्यान से देखिएगा, एरिया रिक्वायर्ड इक्वल्स टू मोड ऑफ I1 मोड ऑफ I2 माइनस I3। क्यों, बिकॉज I1 वो हो गया लाइन ए बी के लिए, I2 लाइन बी सी के लिए, एंड दिस I3 इज फॉर लाइन ए सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उसके लिए मुझे 3 बारी सम करने पड़ेंगे, I1 I2 I3, और सब में मैंने x एक्सिस के रिस्पेक्ट से देखा, यही सेम चीज़ आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट से भी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, पहले तो मुझे ए बी का इक्वेशन चाहिए। सो ए बी के इक्वेशन के लिए अब इक्वेशन आप डिटर्मिनेंट से फाइंड करो, कोई भी चीज़ से फाइंड करो। तो मैं ए बी का इक्वेशन एंड बी सी का इक्वेशन देखते हैं क्या होगा ए बी के लिए। दिस इज एक्स वाई 1 ए बी, सो इट इज 1 0 1 2 2 1। बी सी के लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट वाला ही मेथड सही रहेगा, एक्स वाई 1, फिर बी का है 2 2 1, दिस इज 3 1 1, ठीक है। हम फाइंड करते हैं क्या होता है। सो दैट इक्वल्स टू एक्स इंटू 0 माइनस 2 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 2 इज -1 प्लस 2 विच इक्वल्स टू 0। सो ये -2x के बदले मैंने लिखा 2x, तो ये प्लस y के बदले -y, और ये +2 के बदले -2, पूरा उल्टा लिख दिया, ठीक है। और इसमें से मैं y को सब्जेक्ट बना ही लेती हूँ, सो दैट इज 2 - 2x, अरे 2x - 2, क्यों, बिकॉज हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से करते हैं तो आएगा y, तो उसी हिसाब से लेट्स टेक दिस इज y1। सेम वे यहाँ पे क्या आना है, सो दिस इज x इंटू 2 - 1 इज 1 माइनस y इंटू 2 - 3 इज -1 प्लस 1 इंटू दिस इज लाइक 2 - 6 -4, तो इक्वेशन क्या आना है, सो इट इज x प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया आपकी दूसरी लाइन। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे y मुझे चाहिए, सो लेट्स टेक दिस इज y2, सो विच इज 4 - x। एक और चीज़ बाकी है ठाकुर, क्या बाकी है, तो यहाँ पे ये बाकी है हमारा कि हमें चाहिए y3, तो उसके लिए मुझे चाहिए AC का इक्वेशन। सो व्हाट इट शुड बी, ध्यान से देखिएगा, AC का इक्वेशन अगेन xy1, ठीक है। क्या आना है xy1 AC, सो इट इज 1 0 1 3 1 1 विच इक्वल्स टू 0। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, x के साथ 0 - 1 -1, माइनस y के साथ 1 - 3 इज -2, 1 के साथ 1, 0 तो हो गया। सो अब ये इक्वेशन -x हो रहा है, तो मैं लिखूंगी उसका उल्टा, बिकॉज x वाला टर्म हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। सो दिस इज +x, माइनस एंड माइनस
प्लस 2y के बदले माइनस y होगा। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज वहां पे हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं। सो माइनस माइनस प्लस, तो वो होना है -2y। आपको लगा प्लस हुआ माइनस क्यों होगा? बिकॉज मैंने एक माइनस तो कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा -1। सो टेकिंग 2y इक्वल्स टू x -1। सो व्हाट इज y? विच इज x -1/2। तो अब मुझे चाहिए एरिया। तो एरिया के हिसाब से मुझे 3 इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। सो I1 विच इज़ y dx, पर किसके लिए? AB। तो AB में इट इज़ 1 to 2, ठीक है। I2 विच इज़ अगेन y dx, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2। अब I2 BC के लिए, तो BC में क्या है? 2 to 3। सेम वे I3, तो वो हो जाएगा y3 के लिए। सो वो कहाँ से कहाँ तक? A से C, तो वो 1 से 3 तक, ठीक है। तो सब में मुझे रखनी है वैल्यूज़। तो अब ये वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। पहले आप एक बारी देख लीजिए क्या हुआ यहाँ पे। जैसे हमें 3 पॉइंट्स दिए थे A B C, हमने A से B एक लाइन ड्रॉ करी, उसका एरिया उसके नीचे, फिर B से C एक लाइन ड्रॉ करी, उसका एरिया उसके नीचे। फिर क्या किया हमने यहाँ पे कि भाई हमें चाहिए था ABC ट्राइंगल का एरिया, उस हिसाब से AC का एरिया यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, बिकॉज AC के नीचे जो एरिया आ रहा है वो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो हमें नहीं चाहिए हम वो क्यों रखेंगे भाई? ठीक है, बहुत ही हम ऐसे स्वार्थी है कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हम नहीं रखेंगे, क्यों रखे भाई? किसी का भी माल हमारे पास है, जितना चाहिए हमें वो उतना मिल गया। ABC नीचे वाला एरिया नहीं चाहिए, तो क्या करना है? AB चाहिए पर थोड़ा नहीं चाहिए, BC चाहिए थोड़ा नीचे वाला नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? वो जो नीचे वाला एरिया आपको दिख रहा है दैट वी हैव टू सबट्रैक्ट, उसको निकाल देना है। तो उसके लिए AB इक्वेशन, BC इक्वेशन, AC इक्वेशन, I1, I2, I3, जो भी इसका आंसर आना है प्लस, I2 का प्लस, लेकिन I3 का होगा माइनस। मोड तो लेना ही है, वो हम देख रहे हैं। पहले एक बार आप वापस देख लीजिए सारे सम्स, क्या हुआ इन सारे सम्स में? सब्ट्रैक्शन आता है कर्व्स में, लेकिन आपको ये देखना है कि कर्व्स में जो भी सब्ट्रैक्शन आता है कौन सा एरिया चाहिए या कौन सा एरिया नहीं चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ पे सम्स करते हैं, ठीक है। सो ये सम हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे फॉर I1, I2 एंड I3, ठीक है। तारा विना श्यामने एकलड़ू लागे, रास्ते रमवाने वेलो जी। तारा विना श्यामने एकलड़ू लागे, रास्ते रमवाने वेलो आवजी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये जो था हमारा सम, अब ये सम के लिए हमें इतना समझ में आ गया, I1 लेना है, I2 लेना है, लेकिन I3 नहीं लेना है। अब सब कुछ लेके क्या करेंगे हम? तो क्या होगा I1 के लिए? सो I1 विच इज 1 to 2, ठीक है। Y1 विच इज 2x - 2 dx क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, विच इज यहाँ पे होगा, ध्यान से। सो ये जो 2x, तो 2 × x²/2 इज x² माइनस 2x फ्रॉम 1 to 2। पहले अपर माइनस लोअर, क्या होगा यहाँ पे? अपर माइनस लोअर, 4 - 4 पहला तो कैंसिल, x के बदले 2 माइनस x के बदले 1, सो इट इज 1 - 2, ठीक है। सो फाइनली क्या होगा? ये 4 - 4 कैंसिल, x के बदले 1 रखा, सो 1 - 2, सो ये हो गया आंसर 1, ठीक है। फिर क्या होगा? I2
I2 है 2 2 3, Y2 Y2 टिम्बकटू क्या हो गया 2 2 3, 4 माइनस एक्स करना है इसका इंटीग्रेशन। सो दिस इज, ध्यान से 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 2 to 3, वैल्यू यहाँ पे रखने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, 3 प्लेस करना है, सो इट इज 12 माइनस 9 बाई 2, ठीक है, -2 प्लेस करना है, सो 2 के लिए 8 -2, ठीक है। अब 8 माइनस 2 इज 6, 12 माइनस 6 विच इज 6 माइनस 9 बाई 2, सो आंसर आना है 3 बाई 2। अब हमें चाहिए क्या, सो हमें चाहिए I3 विच इक्वल्स टू A2C था, सो A2C के लिए इट वॉज 1 2 3, ठीक है। Y3 तो Y3 वो रहा x माइनस 1 बाई 2, सो दिस कैन बी टेकन एज 1 बाई 2, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का हो गया भाई x, एंड द लिमिट इज 1 2 3, ठीक है। क्या होगा, वैल्यूज प्लेस करते हैं हम, सो 1 बाई 2 एज इट इज, दिस इज x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 के लिए पहला क्या होगा 9 बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लेस करें, सो इट इज 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है। x के बदले पहले रखा 3, फिर x के बदले रखा 1, सो दिस वैल्यू इज 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 8 बाई 2 इज 4 माइनस 3 प्लस 1, सो इट इज -2, 2 बाई 2 तो वो हो जाना है 1, सो फाइनली रिक्वायर्ड आंसर इज, रिक्वायर्ड एरिया मोड ऑफ I1 मोड ऑफ I2 माइनस मोड ऑफ I3, तो क्या हो जाएगा, दिस इज I3, सो क्या होना है, I1 क्या था 1, I2 3 बाई 2 एंड दिस इज 1, सो 1 and 1 कैंसिल, सो 3 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब सेम सम अगर मुझे क्रॉस चेक करना है, कैसे, अगर आप MCQ कर रहे हो, आपको ये सम पूछा है MCQ में, सो ट्राइंगल का एरिया इज, पॉइंट्स थे हमारे 1 0 1, 2 2 1 एंड 3 1 1, ठीक है, दिस इज माई D। सो ट्राइंगल का एरिया जो हम छोटे थे तब फाइंड करते थे, दैट इज हाफ इंटू मोड D। मैं आपको एक बार याद करा दूँ, ये स्ट्रेट लाइन में भी था और कहाँ पे था, तो और ऐसा कुछ था आपका कि हाफ इंटू मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यस एग्जैक्टली एरोस फॉर्मूला जो आप करते थे, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो क्या आएगा d का वैल्यू, ठीक है, d का वैल्यू देखते हैं, सो इट इज़ 1 इंटू 2 माइनस 1, सो इट इज़ 1, 0 तो लिखना नहीं है, और प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाना है 2 माइनस ये क्या हो गया 2 माइनस 6, तो अगर 2 माइनस 6 लिखा तो वो क्या हो जाना है 4, ठीक है, 2 माइनस 6 तो वो हो जाना है 4, दिस इज 1 इंटू 2 माइनस 1 इज 1, 0 इंटू वो हो गया कैंसिल, ठीक है, एंड 1 इंटू 2 माइनस 6, सो area is half into mod D. Let me confirm this. Area is 3 by 2. मैंने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं 1 0 1 2 2 1 3 1 1, this one is 1 0 and 1 into this is 1 into 2 minus 6, अरे -4 है, so this is -3,
सो आंसर आ रहा है हमारा 3/2। देखा आपने, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन ध्यान से करिएगा, 2 - 6 सो इट इज़ -4, तो वो आना है 3/2। तो ये है उसका क्रॉस चेकिंग। ये मैंने सिर्फ माइनस लिखने में वहाँ पे गलती करी, तो उस हिसाब से 3 का 5 हो गया, बट ये है हमारा क्रॉस चेकिंग। तो क्या हुआ, जैसे कि एरिया हमने फाइंड कर लिया, तो अब यहाँ पे आप देखो एरिया के लिए फिर एक बार AB, फिर है BC, और फिर जो एरिया नहीं चाहिए वो है AC। सेम एक ऐसा सम है, लेट मी टेल यू विच एग्जैक्टली सम इज, which is exercise 8.2 question 4 and exercise 8 question 13। 8.2 का 4 and exercise 8 13 are exactly the same calculation। so that you have to do, ठीक है, सेम सम है हमारे, एग्जैक्टली सेम। तो I1 + I2 - I3 मोड में उस हिसाब से आपको ये सम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा, ये था इलस्ट्रेशन 9। सो अब नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन 9 के बाद है 10 वाला इलस्ट्रेशन। अब ये जो 10 वाला इलस्ट्रेशन है ये थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा हमने पहले करा हुआ है उस टाइप का है। लेट मी रिमाइंड यू, क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल्स x² + y² = 4 एंड x - 2 होल स्क्वायर + y² = 4। इलस्ट्रेशन 10, x² + y² = 4 एंड x - 2 होल स्क्वायर + y² = 4। अब सर्कल के जो इक्वेशंस होते हैं नॉर्मली किस टाइप के होते हैं, एक है x² + y² = r², वो हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर वो स्टैंडर्ड में ही x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर = r², ठीक है। और है जनरल विच इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला, उसमें ओरिजिन इज द सेंटर, रेडियस इज r। सेकंड में HK इज द सेंटर एंड रेडियस इज r। एंड थर्ड में -g - f इज द सेंटर एंड एज वेल एज r इज √g² + f² - c। अब उस हिसाब से हमें जाना है यहाँ पे। सो फर्स्ट वाले का सेंटर है 0 0 एंड रेडियस है 2, r² इज 4। एंड सेकेंड में सेंटर है दिस इज 2, 0 एंड रेडियस इज 2, मतलब दोनों की रेडियस सेम है। अब दोनों का जो सेंटर है, ये ओरिजिन मतलब x एक्सिस पे ही है, दूसरा भी है 2 0, वो भी x एक्सिस पे, दोनों की रेडियस सेम है, मतलब जो फैला हुआ है वो सेम तरीके से। क्या होगा इफ दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। तो अब x एक्सिस पे ओरिजिन इज द सेंटर, तो ये पहला वाला सर्कल, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सर्कल। अब ये सर्कल के बाद अगर मैंने पॉइंट्स लिखे ना, यहाँ पे अगर हमने पॉइंट्स भी लिख दिए तो पॉइंट्स क्या होंगे, जैसे ये होगा 0 - 2, दिस इज 2, 0, this is -2, 0 and this is 2 0 which is actually center of the second circle। फिर क्या होगा, हम ड्रॉ करेंगे हमारा सेकेंड सर्कल। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सेकेंड सर्कल इस तरीके से आएगा कि ये उसका मेजर एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस के हिसाब से। सो दिस इज द सेकेंड सर्कल, सेम एग्जैक्टली इसके जैसा ही फैला हुआ है। लेकिन क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट सोच लिया, ये जैसे कि क्या था 0 0, अब अगर मैंने इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिया ना, लेट मी फाइंड आउट द इंटरसेक्शन। क्या होगा, लेट दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। सो नाउ फॉर A एंड B, x² + y² = 4 and
x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 विच इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा कट, सो दिस इज x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो इसमें क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे इंटरसेक्शन के हिसाब से चाहिए तो x की वैल्यू ईदर 0 और x इक्वल्स टू 2, वो तो दिख भी रहा है हमें, बट अगर x इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे प्लेस करिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, इफ x इज 0 सो y इक्वल्स टू 2, x इज 0 तो y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -2 दोनों आएगा, लेकिन अगर x 2 है तो y 0 तो वो तो आ रहा है। लेकिन इस वाले पॉइंट पे दोनों ये जो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट के हिसाब से हो गया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ये सोचा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन था, इक्वल्स टू 4 के बदले ये वैल्यू मैंने रखी तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट्स यहाँ पे बीच में हैं, अब उसके लिए अगर मुझे फाइंड करना हो, ये आप देखो कि x की वैल्यू क्या हो रही है 2, ठीक है। x या तो 0 है या तो फिर क्या हो रहा है x माइनस 2 विच इक्वल्स टू प्लस और माइनस x होगा। तो ये एक वैल्यू तो मैंने रखी, पर दूसरा क्या आएगा, x का आंसर 1 भी आएगा। कैसे, प्लस और माइनस आप कंपेयर करो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उस हिसाब से ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये मैंने अलग से लिखा है जो ये बीच वाला आ रहा है, ठीक है। लेकिन x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 0, सो x आना है 1। और अगर x 1 आ गया यहाँ पे तो y की वैल्यू ध्यान से देखिए, इफ x इज 1 यहाँ पे रखिए तो y हो जाएगा √3 और यहाँ पे होगा 1 माइनस √3। अब ये देखिए जैसे कि इतनी वैल्यू 0 to 2 ये 2 यूनिट्स है। अब जहाँ पे x ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो है 1, मतलब 0 to 1। फिर ये वाला जो बचा वो 1 to 2 हो गया। दोनों साइड सर्कल इक्वल हैं, हमें एरिया कितना चाहिए, तो हमें ये पूरा चाहिए, इन दोनों के इंटरसेक्शन का ये पूरा एरिया चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया आप ध्यान से देखो 0 to 1, 1 to 2, अब ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, सेम वे एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के नीचे। लेट मी नेम दिस इज O A, let this point is C. So required area, ध्यान से, let this point as D. So required area is OADBO, OADBO, ठीक है। ये पूरा एरिया है which is 4 times of, क्यों 4 times, because this is the first area, ये second, ये third, ये fourth हो गया, तो विच इज 4 टाइम्स ऑफ OACO, ठीक है। ये जो भी सेक्टर हो रहा है OACO उतना अगर मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है, या तो फिर अगर मैंने ये वाला फाइंड कर लिया, और वी कैन से 4 टाइम्स ऑफ DACD, ठीक है। ये O वाला था, अब ये हो गया D वाला। तो हम कोई भी एरिया ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया A इक्वल्स टू 4 इंटू मोड I इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए मैं DACD के हिसाब से देख रही हूँ, तो उसके लिए 1 to 2 हो रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, dx, ध्यान से DACD। अब ये जो DACD में सर्कल है DACD, तो ये जो सर्कल है वो पहला वाला है, और ये जो पहला वाला सर्कल है दिस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इक्वल्स टू 1 to 2 y dx विच इज 1 to 2 y इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें 4 टाइम्स तो करना है पर वो बाद में करेंगे। सो नाउ दिस इज, ध्यान से, एक्चुअली वो लोग कितना गंदा सम करते हैं कि वो लोग ऐसा करते हैं
एरिया ऑफ दिस 0 to 1, फिर एरिया ऑफ दिस 1 to 2 और फिर उसको ट्वाइस करते हैं। पर ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हम खामखा 4 अलग अलग चीज़ें फाइंड करें जब एक ही चीज़ में वो सब कुछ हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज 1 to 2, हमें करना है यहाँ पे इंटीग्रेशन। सो इट इज x/2 अंडर रूट ऑफ 4 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a 1 to 2। अपर माइनस लोअर हमें वैल्यूज प्लेस करनी है। अपर इज 2/2 अंडर रूट 4 - 4 इज 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस वैल्यू ध्यान से प्लेस करिएगा, 1 प्लेस करना है 1/2, दिस इज रूट 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, सो सिर्फ ये वाली वैल्यू 0 हो गई, बाकी क्या बचा 2 साइन इनवर्स 1 इज π/2 माइनस रूट 3/2 प्लस और आगे का माइनस, सो साइन इनवर्स हाफ। साइन कब हाफ होता है 30 में, 30 माने π/6, सो दिस इज पाई माइनस π/3 माइनस रूट 3/2, सो इट इज 2π/3। ये हो गया सिर्फ एक पोर्शन, ये कितना है एक पोर्शन। हमें ऐसे कैसे कितने पोर्शन चाहिए 4, सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, अगर मुझे ये देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो, जैसे कि पाई विच इज़ 3.14 डिवाइड बाई 3 ही 1 से बड़ा होता है, तो 1 into 2 तो वो 2 से बड़ा हो गया, और ये रूट 3/2 तो वही छोटा है, मतलब ये पॉजिटिव ही है। सो रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 4 into mod i, सो इट इज 8π/3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड करें, सो दिस इज 2√3। सो लेट मी कंफर्म दिस कि ये कौन सा आंसर किस फॉर्म में, मतलब ये सम कौन से फॉर्म में लिखा है। उन लोगों ने 8π/3 माइनस 2√3 ही लिखा है। अगर आप देख सकते हो तो उन लोगों ने बहुत बड़ा सम करा है, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मेरा वीडियो है, आप देख सकते हो कि हम डायरेक्टली ही ये सम कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ मूविंग विद द सेम क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, सेम क्वेश्चन है x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज x - 1 होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू 1। यही का यही क्वेश्चन, सिर्फ क्या होगा, ये 1 है मतलब रेडियस 1 तक आएगा तो उसका हाफ 1/2 होगा, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू 1/2 to 1 होगा, दैट्स इट, और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो सेम क्वेश्चन is exercise 8.2 question 2. Let me confirm the question again. Yes, it is question 2. ठीक है, तो ये थे हमारे illustrations before 8.2. All the illustrations and 3 sums हमारे एक्सरसाइज के भी जो सेम क्वेश्चन रिप्रेजेंट होता है इसी क्वेश्चन से, तो वो हमने लिख दिए हैं। तो क्या करना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि कौन सा कर्व कहाँ पे आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शंस में ध्यान रखना है, जो यहाँ पे हमने देखा +4 है -4 है वो भी ध्यान रखिए। कौन सा कर्व कहाँ पे आता है वो आपको देखना है। कितने एरिया आते हैं 1 2 3 4, कितना कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन आता है, कितना लेना है ऊपर वाला, नीचे वाला, साइड वाला, राइट वाला। ठीक है, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, क्या है सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, अब ये एरिया के लिए सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कॉनिक्स बहुत सही तरीके से आना चाहिए। कॉनिक्स, उसके लिए सर्कल्स, पैराबोलाज, एलिप्स एंड हाइपरबोलाज, ये मेन चीज़ है, विद द स्ट्रेट लाइंस एज वेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इतनी क्लियर कर लीजिए आप कि ये सारे चित्र विचित्र चित्र आप ऐसे ही ड्रॉ कर सके। ये स्केच बनाना आ गया फिर तो बंदे को एकदम जल से ही जल से हैं। ठीक है, सो ये वीडियो देख के सब कुछ लिख के ड्रॉ करके प्रिपेयर करिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, कुछ और नए सम्स के साथ, कुछ और नई मेरी बोरिंग बातों के साथ, और कुछ मेरे
बिना सुर के गानों के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। आओ जो, टाटा, बाय बाय।